इंतखाबात किसी भी हुकूमत के इंतजामात को निचली सतह तक हल करने का एक बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन न जाने क्यों सूबा सिंध में, जहाँ जमहूरी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछले 3 टेन्योर से बराजमान है, उसके दौरे हुकूमत में कभी भी वक्त पर नहीं हो पाए। या तो कोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं या फिर इलेक्शन कमीशन को बड़ा अग्रेसिव होना पड़ा है। तमाम इस बार जो भी मसाइल रहे, बारिश के, सैलाब के, फिर पुलिस की नफरी के, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अहकाम तो दे दिए हैं कि अक्टूबर के एंड में इनका इनेकाद कराया जाए दूसरे मरहले का, जो शहरी आबादी हैं या जो दूसरे दीगर सिंध के अजला हैं। तमाम इस बार ये किस तरीके से रहते हैं, आवाम के क्या मसाइल हैं और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें इसमें हिस्सा ले रही हैं वो क्या कहना चाहती हैं और क्या हकीकी मायनों में तब्दीली आ पाएगी और ये मसाइल हल हो पाएंगे, आज के हम आवाज़ में आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस वक्त मौजूद हैं गार्डन में। कराची की पुरानी आबादी है, ओल्ड सिटी एरिया या कराची का जिसे कहते हैं कि जी शुरुआत वाला इलाका है। माजी में यहाँ पर मुख्तलिफ सरकारी लोगों की रिहाइशें भी होती थी जो अब नहीं हैं, और यहाँ पर आपको मिक्स आबादी मिलेगी, कारोबारी तबका भी है, नौकरी पेशा तबका भी है। यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं और फिर जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। सर, यहाँ पर कब से रिहाइश पजीर हैं? मेरे को यहाँ पे तकरीबन 40 साल हो गए, मैं यहाँ पे रिहाइश पजीर हूँ। अच्छा, और मुझे ये बताइए, पुरानी आबादी है और इससे सदर भी जुड़ता है, लियारी भी जुड़ता है, और भी मतलब मुख्तलिफ एरियाज के लोग यहाँ काम के हवाले से आते हैं। बिल्कुल। क्या क्या इश्यूज हैं? पानी का सबसे बड़ा मसला है। दूसरा मसला गैस और बिजली का है। और आवाम को जो आपको पता है कि आवाम को जो चाहिए होता है, सड़कें साफ़ होनी चाहिए, उनके मसाइल हल होने चाहिए। इस चीज़ के ऊपर अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं, इसके ऊपर किसी पार्टी ने काम नहीं करा। दरअसल में जब घर के मसले घर के लोगों से छीन लिए जाएंगे तो बाहर से आके तो कोई मसला हमारे हल नहीं करेगा ना। पीपल्स पार्टी की तरफ आपका इशारा है? नहीं, पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा नहीं है हमारा, वो भी हमारे भाई हैं, काबिल मोहतरम है, सूबा सिंध में वो काफ़ी अरसे से। अगर वो इस बात को बुनियाद रखते हैं कि बल्दियात में उनको मौका नहीं मिला, तो ये अल्लाह पाक की ज़ात है, इंशाल्लाह देख लेंगे। लोगों को पता है कि पहले भी मसले किन्होंने हल किए हैं, अब भी कौन मसले हल करेंगे। हमारे जो बुनियादी मसाइल है, सीवरेज के मसाइल है, पानी के मसाइल है, ये सारे मसाइल इलाके के लोग ही कर सकते हैं। इसलिए जो भी पार्टी इलाके की नुमाइंदगी लाएगी, हम उनको इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी? जी सपोर्ट कर रहे हैं पूरा। और ये बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल सब लोग एक साथ खड़े हैं। जी ऐसा तो नहीं कि जो फैक्ट हुआ इस वजह से आप इकट्ठे खड़े हैं? नहीं, तो सब भाई हैं हमारे। सब भाई है, कोई तफरीक तो नहीं है? नहीं सर। इलेक्शन पुरअमन रहेगा? जी इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह। आप रिहायशी हैं, क्या सूरत हाल है और इलेक्शन की तरफ किस तरफ आप समझते हैं कि UC3 वार्ड 2 का MQM पाकिस्तान की तरफ से जो है मैं नॉमिनेट हूँ जनरल काउंसलर के लिए। तो काउंसलर साहब MQM पीपल्स पार्टी वाले? MQM अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला। लोकल लेवल के ऊपर हमारे एरिया के अंदर जब भी हमने देखा है, हमारी पैदाइश यहीं की है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो हमने जब भी देखा है MQM पाकिस्तान या MQM जो भी XYZ लोकल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर MQM ने ही हमारे एरियाज़ के अंदर काम कर, रोड का इशू हो, पानी का हो, सेवरेज का हो, काफी एक्टिव दिखाई दी है सिर्फ फोटो सेशंस के अंदर और वीडियोस के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर काम हो तो नजर भी आना चाहिए। शहर उस तरह से नहीं डूबा जैसे पहले डूब गया? नहीं, 2020 में जब पहले डूबा था तो उस वक्त आपको काम भी एक्टिव नजर आया था जो पार्टी दूसरी लोकल पार्टीज ने किया था। पीपल्स पार्टी वाले? जी बिल्कुल हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, हमारा बचपन इनके साथ गुजरा है यहाँ पे, ये लोकल्स हैं। वैसे अच्छी तब्दीली आ गई है कराची में अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त में एक ही होता था। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल यही था तो ऐसा। लेकिन कहने का तौर पर लोग जो है वो, लेकिन हमारी पार्टी ने यहाँ पे बहुत अपनी एफिशिएंसी दिखाई है। पीपल्स पार्टी क्यों? पीपल्स पार्टी तो शुरू से इस पार्टी के साथ ही है, तो इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। मतलब वजह क्या है? वजह ये है कि पीपल्स पार्टी काम करती है। अभी आप देखें इलाके में सफाई, आप जाके चेक करेंगे पीपल्स पार्टी ने कितना काम करा। कोई और उम्मीदवार है हमारे साथ? भाई आप उम्मीदवार हैं, बता रहे हो? मैं MQM पाकिस्तान UC3 के वार्ड 3 से उम्मीदवार हूँ। अच्छा, उम्मीदवार है जी। भाई पीपल्स पार्टी काम करती आई है, करती रहेगी। भाई एक और से हमने बात की MQM जी हाँ। तो ये वाला जो मामला है इस UC से किसके सर जाएगा वोट वाला मामला? इंशाल्लाह MQM पता इंशाल्लाह। हाँ भाई, पीपल्स पार्टी? जी इंशाल्लाह। और कोई इलाका मकीन साहब? MQM पीपल्स पार्टी? मेजोरिटी जैसे MQM की हर दफा MQM की जीते आते। MQM क्यों MQM? काम ही यही कराते हैं 40 साल से। एक मिनट मेयर कराची वसीम अख्तर साहब के 4 साल जहन में आ गए एकदम। इतने आपके यकीन है मुहक्कम के बाद
वो आए, चाबी ली, तकरीब हुई, आखिर में जब चाबी देने की बारी है तो सारे डॉक्यूमेंट फेंकते हुए भी दिखाई दिए कि जी पावर नहीं थे, फिर क्यों बैठे? भाई इख्तियारात नहीं थे, पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी के सारे इख्तियार अपने पास रखे हुए। अब वही एमक्यूएम पीपल्स पार्टी वो अगर हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम खड़े नहीं होंगे तो यही लोग मुसल्लत हो जाएंगे ना हम पे। कौन सी यूसी से किस पोस्ट पे आप लड़ रहे हैं इलेक्शन? मैं यूसी 3 वार्ड 3 से लड़ रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत में सबसे आगे है और आवाम की जो ये शिकायत थी जो हमारे पास आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ौरन उनकी शिकायतों को हल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही थी, काम कर रही है और काम करती रहेगी, चाहे उससे जीतने हारने से कोई फ़र्क नहीं है। इलाका मकीन सबका बहुत शुक्रिया। पहली बार काफ़ी टाइम के बाद शहर में ये सूरत हाल देखने को मिली है कि एक तरफ लोग खड़े हैं। अब ये वजह उस पैक की तो नहीं है जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान हो गया हुआ है इमरान खान साहब को घर भेजने के बाद? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ये आवाम हमारी अपनी है, दरअसल हम अपने लोग हैं, आपस में रहते हैं, हमारे को एक इधर ही रहना है। लेकिन ये सोचना कि हम ये फलाना है वो इस पार्टी से उस पार्टी से, ये सब अपने मोहल्ले वाले हमारे यार दोस्त है, हमारे अपने, बिल्कुल जमहूरियत है जो बात है। बेसिकली जो बात है वो आवाम की है, हम अपने ज़ाती मफादात के लिए नहीं यहाँ पे खड़े। अगर हम यहाँ आज हमें पार्टी ने या इनकी पार्टी ने या हमारी पार्टी ने हमें चुना है तो वो दर हकीकत आवाम की नुमाइंदगी के लिए चुना है। अगर अब आ जाते हैं, अब भी वही सूरत हाल हो, तो फिर जिम्मेदारी इनकी हो जाएगी? नहीं, हम डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह, भरपूर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। पब्लिक के अंदर जितनी उनके मसले हैं तमाम को सॉल्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, जिस तरह पहले करते आए हैं। ये पीटीआई वाले कहते हैं कि जी ये पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का बड़ा पुराना गठजोड़ है और अब के हालात में सूरत हाल बन रही है कि शायद कोई और फायदा उठा जाए। ये आपसे भी मेरा सवाल, इसका जवाब वो तो ऐसा है, आपके सामने ये इस वक्त जो पोजीशन चल रही है पूरे मुल्क के अंदर, उसको मद्देनजर रखते हुए तो वो सियासत चमका तो नहीं, आपके मामलात में जमात इस्लामी ले जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, अवाम के मसले जो है ना वो आपको समझने की बात है। अवाम की जो बुनियादी मसले हैं आप उनको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये कोई ऐसी बात ही नहीं है कि वो भी बड़े तगड़े तरीके से अवाम के बुनियादी मसाइल पे धरना देके पीपल्स पार्टी के साथ कोई सेटलमेंट तो नहीं कर गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सेटलमेंट आवाम के लिए सेटलमेंट कोई नहीं चाहिए। नहीं, आवाम के लिए कोई सेटलमेंट नहीं चाहिए, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए हमारे लिए सेटलमेंट हो। ये सर आप तमाम का बहुत शुक्रिया और इलाका मकीनों का भी बहुत शुक्रिया। कराची साउथ गार्डन के एरिया से हमने आपके मामला रखे। एक ये चीज़ ज़रूर हुई है कि गुजरते वक्त में निचली सतह के ऊपर लोग जो हैं वो एक साथ खड़ा होना शुरू हो गए हैं। तो ये हकीकी जमहूरियत है, जहाँ पहले इस शहर में हमें ऐसी चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती थी। मुझे अच्छी तरह याद है 2015 के बल्दियात में दूसरी जगहों के झंडे लगना एक रिवायत शुरू हुई जो कि बहुत इस शहर से गुम हो चुकी हुई थी। तो ये हेल्दी साइंस है और अब सब लोग इकट्ठे खड़े हैं और आवाम के लिए खड़े, और आवाम भी यहाँ मौजूद है। तो जो बातें हुई मैंने आपके सामने रखी हैं। जो यहाँ से ऊपर की सीट या चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनकी तरफ चलते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ एमक्यूएम के कैंडिडेट मौजूद हैं जो कि अपनी यूसी के चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, अकरम घांची साहब। माजी में भी इस एरिया से जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे। इनसे हम बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं इनकी क्या तैयारी है और हल्के में वोटर्स की क्या तैयारी है कि वो इनको चुनेंगे या किसी और को। बहुत शुक्रिया अकरम साहब। पहले तो मुझे बताइए, हमने नक्शे में भी देखा आपका जो एरिया है, ये एरिया इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, इसकी तारीख भी है। तो अब के हालात में ये हल्का सियासी तौर पर किसका? सियासी तौर पे तो एमक्यूएम का ही हल्का है, क्योंकि हमारी बड़ी खिदमत है यहाँ पे। आज से नहीं, 92 से ही खिदमत चल रही है हमारी, MPA MNA की सूरत में, बल्दियात के हवाले की सूरत में। पहले भी हम ये तीनों बार ये एमक्यूएम की, ये जब भी इलेक्शन हुए हैं तो एमक्यूएम ने यहाँ से जीती। आपको मैं कंपेयर करूँ, लियारी एक्सप्रेस देख लें, ये भी एमक्यूएम के दौर में स्टार्ट हुआ और ख़त्म हुआ। कितना रिलीफ है लोगों को, आपको खुद पता है, आधा शहर वहाँ से जा रहा है। नो डाउट, ये तो एक बहुत बड़ा काम था। मुझे ये भी बताइए घांची साहब कि जो सूरत हाल इस वक्त है, आपके पास आने से पहले हमने यहाँ के इलाका मकीनों से बात की, बड़ी कंप्लेंट्स हैं जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम का एक पैक्ट हुआ है इस इलेक्शन से पहले, तो उस पर अमल दरामद हो जाएगा आसानी से? या आपको प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी कि आप भी कुछ डिलीवर कर सकें? नहीं, इंशाल्लाह करेंगे। देखें, मैं आपको बात बताऊं, हम इस वक्त मैं लड़ रहा हूं चेयरमैन का इलेक्शन। मुझे पता है आगे अगर अल्लाह ताला ने इज्जत दी तो KMC में जाना है। अच्छा। मुझे वहाँ पता है कि ये कांटों का सेज है वहाँ पे,
बजट में इतना नहीं है कि कोई डेवलपमेंट फंड हो, तनख्वाह के पैसे नहीं है। कांची साहब जीतेंगे, एमक्यूएम जीतेगी, दो अलग अलग बातें हैं। एक ही एमक्यूएम ने मुझे टिकट दिया है, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टिकट मिल गया, अब हमें मेहनत करनी है। जो काम भले 10% भी किए हैं कि कम से कम ये लोग ये नहीं बोल सकते इलाके में कि आप लोगों ने कुछ डिलीवर नहीं किया। पुरअमन होंगे बल्दियात के इलेक्शन या 240 का ज़िमनी इलेक्शन जो हमने देखा है, तो वो कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किस तरह का होगा? नहीं, इंशाल्लाह पुरअमन होगा, क्योंकि हमें अपना रेशो दिखाना है कराची का कि कास्टिंग में यहाँ इश्यूज इतना आता है कि जो हमारे एरिया में जो है ना बिल्डिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा है, बिल्डिंग वालों की नेचर ज़रा डिफरेंट है वोट कास्टिंग की। वो अपना समझे आप 10% 15%, लेकिन इस बार हमने बहुत कोशिश की है कन्विंस करने की, भाई आप उतरो, वोट दो, कल को बजट बनता है तो हमें बताने में आसानी हो भाई कि आप हमारे ये वोटर हैं, इतनी कास्टिंग है यहाँ से। जब बजटिंग होती है उसमें ये चीज़ें आती है। इलाके के क्या इश्यूज हैं जिसको आप टारगेट कर रहे हैं? देखें, इलाके जो मेन इशू है ना इस वक्त हमारे, एक तो सबको पता है वो तो कराची में है ही है, पानी का इशू है। हम है गार्डन है, वो हमें टेल पे, ठीक है, हमारा पानी चलता है हेड से मलिर से। अब वो पीछे भी डेवलपमेंट हो रही है और इतना पानी हमारा कटता जा रहा है। कोई पॉलिसी नहीं है कि यार ये जो टेल में इतना पानी, पहले सपोज एक मिसाल दे रहा हूँ 100 लीटर मिलता था, अब वो आज से 5 साल पहले, आज वही पानी कट कटा के हमको 70 लीटर मिलता है, क्योंकि पीछे बिल्डिंग्स बन रही हैं और वाटर बोर्ड, और आपको पता है क्या हाल है डिपार्टमेंट्स के। और दूसरा इशू है हमारे यहाँ, जो मेन इशू है, मैंने पहले भी हाईलाइट किया था, यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये साउथ, ये लियारी नदी पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना, वो वेस्ट शुरू हो जाता है पीछे नदी का एरिया। अब वहाँ हमारे यहाँ थोड़ा इशू है कि ड्रग्स का इशू है, यहाँ पे इलाके में एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे लड़के यहाँ जितने नौजवान ख़राब हो रहे हैं, वजह ये है कि वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से यहाँ आते हैं, बेच बाज के यहाँ पे चले आते हैं। ठीक हो गया गांधी साहब, बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है और इलेक्शन किस किस्म का होता है। पुरअमन होने की उम्मीद कर रहे हैं तमाम लोगों से राब्ते में, ये इनका कहना है। एक और एरिया की तरफ चलते हैं और वहाँ के हालात और वहाँ के कैंडिडेट से भी आपको मिलवाते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं और कैंडिडेट क्या करना चाहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में हम मौजूद हैं। यहाँ के इलाका मकीन बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद हैं और फिर जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। लेकिन इलाका मकीन क्या कहते हैं कि जिस इलाके में वो रहते हैं आज 2022 में उसकी क्या हालत है, क्या हालत ज़ार है, क्योंकि जिन जगहों से हम होते हुए आए हैं यहाँ पे पहले कभी बड़ी पुख्ता सड़कें, बड़ा मुनज़्ज़म सिस्टम हुआ करता था, लेकिन अब टूट फूट का बड़ा शदीद शिकार है। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। सर, इसी इलाके में रहते हैं, कब से रहते हैं, पहले क्या था और आज 2022 में इलाका कैसा है? हम इस इलाके में 1965 से रहते हैं। हमारे बुजुर्गों ने तो समझ लें आप ये इलाका बसाया था और इस इलाके की एक एक ईंट का हमें पता है किसने लगाई है और किसने इसको तोड़ी है, ठीक है, और किसने कोई काम नहीं किया। लगाने वाले को तो छोड़ दें, तोड़ने वालों को आप जरा मुझे पहले बताएं। तोड़ने वाले को नाम खुल के ले लूं? हाँ हाँ प्लीज। सबसे पहली तबाही तो एमक्यूएम ने मचाई है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर इस शहर ने पीटीआई को वोट दिया, ठीक हो गया, ताकि थोड़ा सा शायद कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन वो भी बिल्कुल नाकारा तरीन लोगों में से एक है, ठीक है। पूरे कराची की सूबाई असेंबली की सीटें और कौमी असेंबली की लेने के बाद भी इन्होंने अभी इलेक्शन से पहले झंडे लगा के थोड़े दिनों के लिए इन्होंने कुछ रोडें बनाई, थोड़ी बहुत कारपेटिंग वगैरह नजर आ रही है। ये कारपेटिंग ये पहली बारिश की पहले छींटे में बह गई है। आपको मैं लेके चलता हूँ इस पूरे इलाके के, मैंने देखा सर फुटेजेस हमने बनाई है। गाड़ी चला के दिखा दें स्मूथली, गाड़ियों का बेड़ागर्क हो गया, लोग खवातीन, बच्चे, बूढ़े, बीमार, कोई पैदल नहीं चल गुजर सकता उसमें से। इंतहा दर्जे की पैथेटिक सूरत हाल है। हुकूमत सिंध 2008 के बाद से अब तक बराजमान है, कोई उम्मीद है? हुकूमत सिंध से कोई तवक्को अबस है, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ना 14 कराची के बारे में एमक्यूएम वाले आज भी कहते हैं कि जी बसाया था, बनाया है, बनाएंगे। हमने बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, वो 37 साल से वो टेस्टेड है। अच्छा, 37 साल से एमक्यूएम ने क्या बनाया, जरा 4 बड़ी चीज़ें बता दें कि जो उन्होंने कराची शहर को दी हो। इनको कराची शहर ने सब कुछ दिया, नोट, वोट, कौन सी चीज़ है जो नहीं दी, यानी जाने तक दी, हर चीज़ दे दी। इन्होंने क्या दिया उसको इत्तेफाक करते हैं इनकी बात से? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। क्यों? मैं इसलिए इत्तेफाक करता हूँ कि मैं तकरीबन 14 साल से यहाँ पे हूँ। 2007 में जब मैं आया तो नॉर्थ नाज़िमाबाद की सूरत हाल बहुत बेहतर थी, और इन 14 सालों में सिर्फ पस्ती की तरफ ही जाते हुए देखा है। ये कारपेटिंग की बात करते हैं, हमारी गली की रोड 2 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाई। मैं इत्तेफाक से छुट्टी पे था, मैं खड़े होकर वो रोड बनाने की कोशिश कर रहा था, कोई उम्मीद, झंडे तो वहाँ लगे हुए थे लेकिन उन कॉन्ट्रैक्टर्स को देखने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक आने में भी हमें बहुत ज्यादा झंडे और बहुत ज्यादा बैनर्स का सामना करना पड़ा है। फुटेज को हमने बनाई। जी अभी भी एक रोड बंद हुआ हुआ है पीछे, बहरहाल वो उन्होंने अपने उसके लिए किया हुआ है, लेकिन
हालात ये हैं कि जिस तरह का जो हमारी जेब से पैसा लग रहा है वो इस तरह लग रहा है कि 2 दिन में रोड बह जाता है। ठीक हो गया। इससे पहले की जो सिचुएशन थी रोड की हमारी गली की वो बेहतर थी, अब बनने के बाद और बुरी हालत है। सर ये तो ये भाई जवान कह रहा है, मुझे एक बात बताइए, मैं उसी इलाके में हूँ जब बारिश यहाँ होती है, अभी तो हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ हैं जहाँ इतना इतना पानी आ जाता है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, देखें इस इलाके में पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है। जो लोग इस शहर की ठेकेदारी लेते रहे, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो या एमक्यूएम हो, सब ने यहाँ से वोट लिया, नोट लिए और अपने अपने बैंक बैलेंस बनाकर रफू चक्कर हो गए। अच्छा। और इस शहर के जो असल बाशिंदे हैं, जो इस शहर के रहने वाले हैं, जो इस शहर के यहाँ पर रहते हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, वो बिल्कुल ऐसी कसमा पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारते हैं। ये हमारा नसीब तो नहीं है, हम इसके हकदार नहीं हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जब बच्चे निकलें तो पार्क में जाएं, हमारी जब ख़वातीन घर से निकलें तो उनको रोडों के ऊपर सड़ा हुआ और सीवरेज का पानी नहीं मिले, बल्कि हम ये चाहते हैं कि इसमें यहाँ पर हरे भरे शादाब बाग हों। और वैसे इस एरिया में तो सर अभी भी 2-4 ऐसे हैं जो मेंटेन्ड हैं, उसको कौन देख रहा है? अच्छा, जो 2-4 मेंटेन्ड है ना, उसका भी कहानी ये है कि उसके भी 90% हिस्से के ऊपर इन लोगों ने चाइना कटिंग करके अपने लोगों को फ्लैट तकसीम कर दिए। और जो हमारा हक था, हमारे बच्चों को जहाँ पर खेलना चाहिए था, वो अब अगर मैं अपने बेटे को बताता हूँ बेटा यहाँ पर पार्क होता था, तो वो यकीन ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर पार्क नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमारे लिए ग्राउंड थे और 1987 के बाद से ग्राउंड पे कब्जा शुरू हुआ, और अभी जो लास्ट टेन्योर था एमक्यूएम का, इसमें तो इन्होंने तबाही मचा दी। इन्होंने सारे ग्राउंड के ऊपर, मेयर वसीम अख्तर साहब थे जी, उनके पास कोई पावर ही नहीं था सर। 4 साल तो यही कहता रहे सर। 22-26 अरब रुपए का बजट लेके बैठे हुए थे और उसके बाद कह रहे हैं कि पावर नहीं। आप सर कुछ कह रहे थे? सर मैं ना यही कह रहा था कि ये अभी ये रोड बना है, अच्छा ये हमारे वो ये पाइप भी खा गए इसके, ये वो गटर के। अच्छा। इसलिए कि उन्होंने खुद ये चीज़ कही है कि हमें ये ना पाइप मिले थे तो वो हमने लगा दिए उधर को, ये वो तैयबा मस्जिद की तरफ। तो सर पानी तो जब बारिश होती है तो बदकिस्मती से वो ग्रीन लाइन के ऊपर इल्जाम दिया जाता है कि जी उसकी वजह से कुछ चेंज ओवर हो गया, तो पानी के ऊपर इतना पड़ता है। सीवेज की लाइन डबल हुई थी नॉर्थ नाज़िराबाद में, रहमतुल्लाह खान साहब के वक्त में। उन्होंने उसको डबल कराई थी, और सखी हसन से लेके बोर्ड ऑफिस तक जितनी भी 200 स्क्वायर यार्ड्स की कटिंग के इन्होंने नई उस इलाके में पानी की लाइन और सीवरेज की नई लाइन डलवाई थी। तो मैं ये समझूं कि जमात इस्लामी की तरफ इस वक्त सर से पहले उन्होंने, इसके बाद उन्होंने काम ही नहीं किया। मुस्तफा कमाल साहब ने सबसे ज्यादा जोर दिया है वो चाइना कटिंग के ऊपर। अच्छा। इस इलाके में जितने ग्राउंड पे कब्जा हुआ है मुस्तफा कमाल साहब के वक्त में हुआ है। आज चैलेंज करता हूँ कि वो हमें बता दे कि उनके वक्त में बाबर गौरी साहब भी गालिबन, बाबर गौरी साहब, सर बाबर गौरी साहब जिस काम पे थे उन्होंने बहुत कामयाबी से काम किया। कब्जा चाइना कटिंग, बीइंग अ सीनियर सिटीजन, अच्छाई भी देखी है आपने, बुराई भी देखी है, और आज बुराई ज्यादा है। कौन असल जिम्मेदार है? असल जिम्मेदार एमक्यूएम है। एमक्यूएम है? पीपल्स पार्टी सर? पीपल पार्टी को तो मिला ही नहीं ना, पीपल पार्टी को यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं थी। अच्छा, वोट बैंक हमेशा से यहाँ पे एमक्यूएम का ही रहा है? नहीं, वोट बैंक तो जमात इस्लामी का, एमक्यूएम का, दोनों का रहा है यहाँ। ओके। लेकिन जब इनको मौका मिला है, क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट इनको थी, इस वजह से ये सारे फंड्स इस्तेमाल करना या गलत काम करना, हमें जब एक ज़माने में ये जमात इस्लामी के पास था, हमारे पास था, मैं यहाँ का काउंसलर रहा हूँ 7 साल तक, तो हमने ये जितने काम हैं वो आज तक लोग याद करते हैं। अच्छा। कि देखते हैं कि जी देखें जी ये आपने बनवाया था, ये आज तक मकसद ऐसी भी चीज़ें हैं, मतलब उस वक्त की हैं बैगडियाँ, यानी पीछे की गलियाँ जो हैं ये मैंने पक्की, पूरे नारसामा में मैंने पक्की कराई थी। ओके। और वो कारपोरेशन का वाहिद काम है कि आप देख लें कि आज 15 साल के बाद भी वो टूटी नहीं है, मतलब वो जगह पे। अब मुझे एक बात बताइए सर, अब की हालात में सर आप भी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रा मुझे दीजिएगा। ग्रीन लाइन की फैसिलिटी बनती है, वो ऐसी बनती है कि जी जब बारिश होती है तो ये पूरा एरिया बह जाता है, और बह रहा है, पानी निकलता है, लेकिन निकलता है। तो ये जो इतने सारे इदारे हैं वो इस पुरानी आबादी को क्या डिसोन कर चुके हुए हैं, या ये जो रस्सा कैसी सियासी जमातों की उसका मामला है आपके साथ? नहीं, ये जो पिछले चंद सालों से मसला चल रहा है कि डिसऑन तो सबने ही किया हुआ है। अच्छा। कोई भी सियासी पार्टी हो, अब ऐसा लगता है कि डिसऑन उन डिपार्टमेंट ने भी किया हुआ है। सर सूबाई और कौमी असेंबली में तो एमक्यूएम बराजमान रही है सर, सिवाय एमक्यूएम बराजमान नहीं, खाली असल जो 3.5 साल से पीटीआई को जो यहाँ मैंडेट मिला है, कितना बड़ा मैंडेट मिला उनको, 24, 25, 26 सीटें सूबाई की हैं और कोई 12, 14 सीटें कौमी की हैं, और वो हमसे वोट लेने आए यहाँ पर और वोट लेके गए।
जब वोट लेके चले गए तो दोबारा जब उनसे कहा गया भाई यहाँ काम नहीं हो रहा, तो वो कहते हैं जी 18वीं तरमीम में हमारा तो कोई मुदाखलत करने ही नहीं देता हमें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। और कोटा सिस्टम पे भी उनका वो था, कोटा सिस्टम तो उन्होंने किया। अभी तो हम इलाके के मसाले बात कर, तो वो जब इतनी सीटें लेने आए थे उस वक्त उनको पता नहीं था कि 18वीं तरमीम है। हमसे वोट लेने आए, वोट लेके गए, हमने हवा चल रही थी, सबने वोट दिया उनको। कुछ करेंगे। मतलब जमात इस्लामी का केपी में इत्तेहाद था, वो बेनिफिट कर गया। तो बेनिफिट तो उसको खुद ने, उन्होंने मेरे ख्याल में जब हमने फिर प्रेस वो कॉन्फ्रेंस भी देखी तो उन्होंने खुद इसका जो एतराफ़ किया कि इनके बगैर हम काम नहीं कर सकते थे। माशाल्लाह इनके साथ हमने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा वक्त। एजाजुल्लाह साहब वगैरह सब थे, वो जो हम मीडिया पे देखते थे वही बता रहे हैं आपको। मतलब आवाम जो है वो वादों में आ गई, एक बार फिर एक ऑप्शन दिया गया ना। अब किसके वादों में आवाम जाती दिखाई दे रही है? पिछले 5 साल से जो सिलसिला चल रहा है आप देख रहे हैं चारों तरफ। अब हम तो यही हाफिज साहब की टीम को जमात इस्लामी चीखते हुए, एहतजाज करते हुए, धरने देते हुए, डंडे खाते हुए। आप जमात इस्लामी? मैं अवाम, लेकिन इस इलेक्शन में वोट सपोर्ट तराजू को, हाफिज साहब। एक मिनट, अब आप सबसे एक मुश्तरका सवाल है सर। पहले जो MKM बाटा डीलें करती आई है, चाहे वो PTI की वफाक हो या माजी की हुकूमत सिंध हो, सूबे की असम्बली के अंदर, क्या जमात इस्लामी ने भी कुछ एमओ यहाँ चल रही हैं? जो धरना हुआ था हाफिज साहब की ज़ेर सदारत असम्बली के बाहर, कोई पीपल्स पार्टी से सेटलमेंट कर लिए क्या? कोई सेटलमेंट मुझे तो बज़ाहिर नजर नहीं आ रही, और आप इसका अमली मुजाहिरा ये देखें, नहीं कोई सेटलमेंट मुझे एज अ शहरी मुझे नजर नहीं आ रही। बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ, जो मैं हाफिज नईम को देख रहा हूँ, उनके 2.5-3 साल के जो बैक की जो मूवमेंट है उसको देख रहा हूँ। नॉर्थ नाज़ाबाद, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट ये बताऊँ, मेरा एक दोस्त बाहर से आया था, आने के बाद मिल के गया, और लिटरेरी उसने वहाँ जाने के बाद मुझे कहा कि मैं यकीन करें आंसू मेरे निकले हुए कि मैंने हम जब गए थे तो जो छोड़ा था, ये तो ऐसा नहीं खंडर हो गया हमारी जो बैक। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू सवाल? एक मिनट से मैं बिल्कुल, ये जो MKM के मामलात रहे माजी में, इस दफा कोई जमात इस्लामी ने तो बैकडोर को डिप्लोमेसी नहीं की। प्लीज अभी आप सर आपसे भी मुझे सवाल करना है। बैक डिप्लोमेसी की जो बात कर रहे हैं ना, देखेंगे बैक डिप्लोमेसी अगर हमें करनी होती है, जब नेमत साहब का टेन्योर खत्म हुआ था इन लोगों का, तो ये लोग मेरे ख्याल में बैक डिप्लोमेसी कर सकते थे। उस वक्त मुशर्रफ साहब ने बाकायदा मीटिंग की थी अपना इनके साथ, सब पब्लिक जानती है, इतने हालात जानती है, लेकिन उस वक्त भी कर सकते हैं। जनरल बैठा हुआ है, हुकूमत सामने थी, वो सारे मामला कर सकते हैं। हुकूमत लेकर भी तो दूसरे आदमी को आ गया ना सर। नहीं, वो जब नहीं माने ना, अगर बैक, वही बताने का मकसद है, बैक डिप्लोमेसी करनी होती इन लोगों को तो ये उस वक्त भी कर सकते थे। ओके सर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस सवाल? असल में बैक डिप्लोमेसी वहाँ होती है जहाँ वो मकसद जमात या कोई जहाँ वीक होती है। अब जैसे ये एरिया है, यहाँ हमारा जितना काम है कि ये और 10 साल तक कोशिश करते रहे, उसको अंडू नहीं कर सकते। लिहाजा जहाँ ज़रा वीक होता है इलाका, जहाँ फर्ज कीजिए हमारे वर्कर कोई वीक है, तो वहाँ बैक डिप्लोमेसी चलती है। इतने इलेक्शन फिर हो गए तो जमात इस्लामी ने वोट क्यों नहीं लिए सूबाई असम्बली के लिए? जलसे बड़े तगड़े होते थे। अभी भी जिस तरह से मैं लोगों का जज्बा देख रहा हूँ, ठीक है, अच्छा है, लेकिन बैलेट पेपर के ऊपर वो क्यों रिफ्लेक्ट नहीं होता था? क्या ठप्पे लग जाते थे? ये दोनों चीज़ें हैं असल में। बैलेट पेपर पे ठप्पे भी लगते थे, और दूसरा ये है कि खरीदा जाता था। तो सर जमात इस्लामी भी खरीद जा सकती। 2005 में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, इसके अंदर नेमतुल्ला खान साहब का आखिरी टेन्योर था, और एक फ़ज़ा बनी थी नेमतुल्ला खान साहब ही को आना है। लेकिन मैं आपको अपनी ज़ाती राय, जो मैंने ऑब्जर्वेशन देखी, कि पूरे कराची के बल्दियाती रिजल्ट पूरे पाकिस्तान का आ गया सिवाय कराची के, क्योंकि इस इलाके के सर सैयद में कंपाइल हो रहे थे, सर सैयद कॉलेज में। ठीक है, वहाँ जाके सारे चेंजेस हुए। और ये जो कहानियाँ होती है ना, जिसको इमरान खान बड़ी अपने इस्तेमाल करते हैं, वो सारी कहानियाँ, और पता नहीं कौन सी कहानी है। पाकिस्तान का जो इलेक्शन है ना, वो एक सिर्फ दिखावे के लिए, अवाम के पैसे ज़ाया करने के लिए होता है। वैसे सिलेक्टेड होती है सारी चीज़ें, सब बातें हो चुकी होती हैं कि ये मेयर बनेगा, ये वज़ीर आज़म बनेगा, ये वज़ीर आला सिंध बनेगा, ये पंजाब बनेगा, ये सारी चीज़ें एक सिलेक्टेड होती हैं। ये नहीं होता है कि यार इलेक्शन अवाम की अगर राय देखेंगे तो इस दफ़ा पिछले 2.5-3 साल से, हालांकि मेरा कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, 2.5-3 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि जमात इस्लामी हर चीज़ पे, हर फॉर्म पे कराची की आवाज़ बनती है, बिलखुसूस कराची के लिए। अभी भी एक नाले के अंदर फैमिली डूबी, कोई मेयर कितने साल हाफिज साहब वहाँ पहुँचे हुए थे, सही है, वहाँ फैमिली नाले कितने फिर जरूर आ गए थे अगले दिन, बाद में आए थे ना वो। ठीक है सर, ये एक यंगस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं, जो कहता है कि जी मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। ये जो इसकी ऑब्जर्वेशन है कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन ही सिलेक्शन हो रही है, हकीकतन ऐसा ही है। ऐसे ही है? आप हालात देख लें कराची के, क्या हालात चल रहे हैं। असल में एक इस पे पॉइंट ऑफ व्यू, हम थोड़ी जज्बाती कौम भी है ना। अभी कोई जलसा हो जाएगा, किसी
सोशल मीडिया का एक भाव होगा, उस पे हम अपने वोट दे रहे होंगे, ठीक है। हमें अपने अपने साथ जो हम सुबह निकलते हैं और सुबह से शाम तक जो मुश्किलात दरपेश होती हैं उसका एकदम ख्याल थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अभी तो सब जज्बात में बह जाते हैं सर, जज्बात में बह जाते हैं। अब मुझे पता है जज्बात में बहेंगे या बैलेट पेपर पे सही चीज रिफ्लेक्ट करेगी? हमारे जज्बात में भी जब्त होगी और इस दफा होगी जब्त होगी। एक यंगस्टर ने कहा भाई आपसे भी मुझे सवाल पूछना है, इलेक्शन होते हैं या सिलेक्शन होती है यहाँ पे? ये भाई तो ये कर सिलेक्शन तो हमें करनी चाहिए ना, लेकिन वो बेसिकली होती है, आपके हाथ में है सिलेक्शन है। अगर हम एतमाद करें ना, नेक लोगों का हम आगे लाएं तो हमारा सिस्टम ठीक हो सकता है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ जमात इस्लामी के 2 कैंडिडेट हैं जो कि अपनी यूसी से चेयरमैनशिप के कैंडिडेट्स हैं। इनसे हम जमात इस्लामी का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखते हैं और जो अवामी शिकायत है उन पर भी ज़रा जवाब लेते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं और अगर तो सूरत हाल इनके फेवर में आती तो वो क्या कर पाएंगे, क्योंकि हुकूमत सिंध अपनी जगह इस वक्त बराजमान है। बहुत शुक्रिया बकाई साहब और मकसूद साहब आपका। पहले तो मुझे ये बताइए, जो हालात वाक़यात हमने लोगों से डिस्कस किए हैं और जहाँ तक देखते हुए हम हालात को आए तो बड़ी सूरत हाल अब तक है और ये बड़ा एक पोश इलाका रहा है कह लूँ या आगे भी होगा? देखें, नॉर्थ नाज़िमाबाद की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो नॉर्थ नाज़िमाबाद जब ये कराची कैपिटल था उस वक्त ये एक डिप्लोमेटिक इनक्लेव के तौर पर डिज़ाइन किया गया था। मेरे ख्याल में हमारे कराची शहर का सबसे ज़्यादा वेल प्लान एरिया, यानी आप इसके अंदर इस वक्त तक भी है, इस वक्त मास्टर प्लान के जी मास्टर प्लान, यानी आप खंडरात देखकर इसकी अजमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक हो गया। आप इसके अंदर इसकी सड़कें, इसके अंदर जो बैक स्ट्रीट का पूरा कंसेप्ट है, पार्क्स हैं जगह जगह, ये सारी चीज़ें। लेकिन बदकिस्मती पिछले 35 साल से हम पता नहीं क्या सेब का साया हुआ या क्या हुआ कि हम पर चाहे अपने मुसल्लत हुए या गैर मुसल्लत हुए, उन्होंने इस शहर का बेड़ा गर्क किया और उसमें नॉर्थ नाज़िमाबाद भी रगड़े में आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 साल से जो यहाँ से वैसे मुतवातिर सीटें तो एमकेएम ले जाती रही है, चाहे सूबे में हो या नेशनल असेंबली में हो, तो उसके बावजूद भी कोई सदबाब नहीं। आप यही तो हमारा अलमिया है कि हम अपनी तोपों का रुख वफाकी हुकूमत की तरफ और सूबाई हुकूमत की तरफ और कराची से बाहर की पार्टियों की तरफ करते हैं, लेकिन जो हमारे अपने मुंतखब होते रहे पिछले, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, आपने नाम ले दिया, MQM, लेकिन उन्होंने भी इसके साथ जो सलूक किया वो तो कोई गैर भी नहीं करता। जमात इस्लामी की प्रेजेंस यहाँ हमेशा से रही है जी। कुछ लोग कहते हैं कि जी गड़ भी है। मकसूद साहब आप इस बारे में ज़रा मुझे बताइए, तो जमात इस्लामी अपने तक क्यों कुछ नहीं कर सकी? जल्द से बड़े तगड़े किए सर। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिहाइंड सारी चीज़ें हैं और इस तरह नादरा के जो मामला थे, जिन लोगों के जायज़ शनाख्ती कार्ड नहीं बन सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर उनको उनके शनाख्ती कार्ड बनवा कर दिए। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह नईमुर रहमान साहब ने पिछले 5-6 साल में बेइख्तियार होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर किया है ना। ये चीज़ फिर बैलेट पेपर पर रिफ्लेक्ट करेगी चेयरमैन साहब? एक मिनट, मैं इसमें इसके अंदर ये खालिद भाई की बात को आगे बढ़ाऊँ। जमात इस्लामी ने अपने तौर पर बहुत कुछ किया। जमात इस्लामी के पास कराची की मेयरशिप अब्दुल सत्तार अफगानी साहब के दौर में 2 मरतबा रही, इसके बाद नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में आई। और आप ये शायद इलाका मकीनों से गवाही ले लीजिए कि कराची में और हमारे इलाके में खास इलाका मकीनों से हमने बात की है, फिर आपके पास आए हैं तो वहाँ तो हमें लग रहा है कि जी आपकी तरफ टिल्ट है, बट इन एक्चुअल टर्म दिस टाइम बैलेट पेपर पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी, ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगी। इस वक्त जमात इस्लामी सबके दिलों की आवाज़ है। यानी ये जो हम नारा लगाते हैं ना, हल सिर्फ जमात इस्लामी, ये सिर्फ अब नारा नहीं रहा, लोगों का लॉजिकल कंक्लूजन है। लोग इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि चाहे आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, अगर कराची में डिलीवर करना है, अगर कराची को वापस महकता चहकता और चमकता कराची बनाना है, तो आपके पास सिवाय नईमुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान क्या और सिवाय जमात इस्लामी क्या और कोई ऑप्शन नहीं है अपनी। तो जो धरना असेंबली के बाहर हाफिज साहब ने तगड़े दिनों तक दिया था पूरी फैमिली से, उसने प्रेशर बढ़ाया, उसने प्रेशर बढ़ाया, उसका कोई अब हल आने का दिन आ गया। और उसमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि जो भी आने वाला मेयर होगा उसको वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का जो है वो चेयरमैन भी होगा। ठीक है, तो बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज नईमुर रहमान साहब जब बेख्तियार होते हुए इतना काम कर सकते हैं और अल्लाह ताला ने ये मौका दिया और इंशाल्लाह ज़रूर देंगे, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला यहाँ शहर की सूरत हाल बिल्कुल तब्दील होगी। चलें सर, विश यू ऑल द बेस्ट। नुमाइंदगान से हमने बात की है जो इस एरिया से इस इलेक्शन में या इस अहम पड़ाव में लोकल बॉडी के हिस्सा ले रहे हैं। एक और एरिया में चलते हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल है और कौन इलेक्शन में इलेक्ट हो रहा है, वहाँ से लोग किसको चाह रहे हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पहुंचे हैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट का एक इलाका है शाह फैसल कॉलोनी, हेविली पॉपुलेटेड है, मिडिल क्लास नौकरी पेशा तबका यहाँ पर रिहाइश पजीर है। यहाँ के जो लोग हैं इनसे हम बात करते हैं और फिर यहाँ के इलाके से जो लोग जिस भी पार्टी के इलेक्शन में लड़ रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। चलो बहुत शुक्रिया। इस इलाके में कब से रिहाइश पजीर है? काफ़ी अर्सा हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक बार फिर बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इस बार बल्दियाती इंतखाबात में आपको वो गहमा गहमी लग रही है जो माजी में होती थी? नहीं। क्या वजह समझ रहे हैं? वजह यह कि लोग ना सियासी जमात से बददिल हो गए हैं। आवाम को महंगाई, टूटी फूटी सड़कें, बारिश के बाद कराची का हाल देखो या बारिश के दौरान हाल देखो, कोई पुरसान हाल नहीं है। गटर पे ढक्कन गायब है, नाले बराबर रोड के बराबर चल रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये उम्मीद किससे है इस दफा? देखिए जी, कौन सी पार्टी से? ये तो अल्लाह मालिक। अब देखें, हमारा तो खैर वोट जो है वो मेरा पीटीआई से था, लेकिन यहाँ पर तो एमक्यूएम और दूसरी जमातें हैं। अच्छा जी, मतलब इस एरिया में? इस एरिया में तो एमक्यूएम से ही है। एमक्यूएम से, हाँ। ठीक हो गया। काबिल एहतराम है सर। कौन जीत रहा है बल्दियात का इलेक्शन? ये कोशिश तो ये होगी पीटीआई जीते। अच्छा, हाँ, क्योंकि सबको आजमाया हुआ है। उस तरह से कराची में बंदे खड़े किए हैं जिस तरह से बाकी जमातें कर रही हैं। अभी यंगस्टर आया है, अच्छा, उसे काफी उम्मीद है। उम्मीद है? उम्मीद है, जीत जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लोगों से इंटरेक्शन है उनका? काफी लोग इस दफा ये कह रहे हैं। सर, आप इसी इलाके में रहते हैं? जी। कौन बल्दियात में आपको अपना नुमाइंदा चाहिए? मुस्तफा कमाल भाई। तमाम महाजिरों को एक होना चाहिए और महाजिर वोट महाजिरों को जाना चाहिए, ताकि महाजिरी जो यहाँ के राइश पजीर हैं वो यहाँ की तकलीफ जानते हैं कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, यहाँ सीवरेज का मसला है, कचरे का मसला है, तमाम मसाइल हैं। शाह फैसल कॉलोनी में पानी और सीवरेज का मसला कब से है? क्योंकि 2 साल कबल जो 4 साल के लिए मेयर कराची थे वो एमक्यूएम के थे, महाजिरों के ही थे। बिल्कुल। मुस्तफा कमाल भाई के बाद ही जो है ये तमाम जो है मसले सर उठाने लगे और अब तो इंतहा से ज़्यादा हो गया मसला। वो भी आवाम का वो हो ना, वो आना चाहिए। पीटीआई को आजमा लिया लोगों ने, बिल्कुल हल नहीं कर पाई। ये अपने जरदारी वाले, ये वो कोई नहीं, मुत्तहदा वाले रोना अख्तियारात का रोना रोते रहे। सही है, इसका यही हाल है। कोई नई क़यादत उभरे, नई क़यादत है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इलेक्शन में नई क़यादत है। कौन है, कौन हो सकती है? चाहे मुस्तफा कमाल भाई हो या कोई और हो, लेकिन नई क़यादत आनी उनको चाहिए। चांस देना चाहिए। चांस देना चाहिए। ठीक हो गया। मुस्तफा कमाल साहब के लिए यहाँ पर जो है वो लोग कह रहे हैं, पीटीआई के हवाले से भी कुछ लोगों का यहाँ कहना है इस इलाके से कौन सी सियासी जमात के लोगों का पलड़ा भारी है। उनसे हम बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ पाक सरजमीन पार्टी के कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो शाह फैसल कॉलोनी से अपनी यूसी से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं और जो आवाम की शिकायत हमने आपके सामने रखी है और वो इनसे भी पूछते हैं कि वो अगर आ जाते हैं तो फिर वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। आप सर कौन सी यूसी से और किस पोजीशन के लिए इलेक्शन? मैं यूसी 4 से एज अ चेयरमैन खड़ा हो रहा हूँ। ठीक है। पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा भाई का नुमाइंदा हूँ। ठीक है। मुस्तफा भाई के लिए और पीटीआई के लिए यहाँ पे जो है वो सदाएं बुलंद हुई हैं, तो मुझे एक बात बताइए, जो इस वक्त सिचुएशन है, पानी भी नहीं है, कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जो जगह माजी में बड़ी साफ सुथरी होती थी अब यहाँ पे खड़ा नहीं हो जा रहा, ताफून उठ रहा है, तो क्या एजेंडा है, कैसे काम होगा, इलेक्शन कैसा जाएगा? मुस्तफा भाई वाहिद एक बंदे हैं जिन्होंने काम किया, जिनकी काम की तारीफ दुनिया ने की, वर्ल्ड के बेस्ट सेकंड मेयर रहे वो। ठीक है सर, लोगों को तकलीफ का जुमला भाई ने कहा, तो ये लोगों को तकलीफ किसने दी है? जी ये देखें, लोगों को तकलीफ जो है ये तो सब जानते हैं किसने दी है, क्योंकि जो पिछले मेयर यहाँ पे गुजरे हैं वो सिर्फ एक ही रोना रोते रहे हैं हमेशा से कि हमारे पास फंड नहीं है। पूरी कराची के मसाइल, पूरी मशीनरी, पूरा मैकेनिज्म वो है मुस्तफा भाई के हाथ में। वो जानते हैं कि घरों में सीवरेज का पानी जो आ रहा है, जो जा नहीं रहा, वो कैसे जाएगा, और पीने का पानी जो घरों में आ नहीं रहा वो आएगा कैसे। ठीक है सर, इलेक्शन जीत जाता, लेट्स अज्यूम सिंध हुकूमत बैठी है जिसको आपके चेयरमैन साहब बड़ा आड़े हाथों लेते हैं, तो फिर कैसे फंड रिलीज होंगे? क्योंकि माजी के चेयरमैन का, माजी के जो मेयर साहब का हाल भी हमने देखा है। अगर हमारे पाक सरजमीन पार्टी से हमारा मेयर आ जाता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस वक्त माजी में आप देखें मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल भाई मौजूद थे, उनके होते हुए जितना फंड कराची में लगा है, मैं नहीं समझता हूँ कि उसके बाद किसी मेयर ने
इतना खर्चा किया हो और इतना काम हो, अगर ये काम उसी काम को रूटीन वाइज मेंटेन करते तो आज कराची इस तरह पानी में ना डूबता। मुझे ये बात बता दीजिए, आखिरी दफ़ा ये कब बनी थी और कब इस पर सफाई थी, क्योंकि बड़ी स्मेल भी यहाँ पर आ रही, खड़ा भी नहीं हो जा रहा। मैं इस एरिया में पला बड़ा हूँ, सही है, मैं इस एरिया का रिहायशी हूँ, लेकिन मैंने आज से 20 साल पहले 25 साल पहले भी इस चौरंगी पे ना काम होते हुए देखा है, ना करते हुए देखा है। सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौर में 2005 से 2010 तक इस एरिया में काम होता था, वर्क होता था, और अभी आवाम के पास मौका है। ये बलदियाती निज़ाम हमारे लिए एक नेमत है। अफ़ाम और तफ़हीम के साथ इलेक्शन हो जाएगा या जो 240 के ज़मीनी इलेक्शन में हमने सूरत हाल देखी है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बीइंग अ सियासी वर्कर ज़रा बताइएगा। देखिए, अफ़ाम और तफ़हीम एक्टिविटी चल रही है तो लोग पुरअमन हैं, इश्तियाल अंगेजी के मामला तो नहीं दिखाई देंगे? अभी तक तो कोई ऐसे मामलात नहीं है, लेकिन उस दिन जिस दिन वोटिंग होगी और जो पार्टी जीतती हुई नजर आएगी, और इंशाल्लाह ताला वो पार्टी पाक सरजमीन पार्टी जब वो जीतती हुई नजर आएगी, तो कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर हैं जो अमन को तबाह करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसी ब्रीडिंग है, ऐसी वर्किंग में चीज़ें। जी जी बिल्कुल ऐसी है। देखें, हमने लाहंडी में अंदर आपने देखा होगा 240 के अंदर कि गोली भी हम पे चलती है, लोग भी हमारे मरते हैं, FIR भी हमारे लोगों पे कटते हैं। हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन तरीके से हमारे मुस्तफा भाई ने हमेशा बोला है कि पुरअमन तरीके से चलना है। हम अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं, डोर टू डोर लोगों में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं डोर टू डोर पाक सरजमीन पार्टी लोग जा रहे हैं, हम लोग रिस्पांस दे रहे हैं लोग। सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि लोग हमारे को रिस्पांस दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह लोगों ने हमारे को रिस्पांस दिया और दे भी रहे हैं, और हम ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, दुआएं आपके लिए भी कि जिस तरीके की सूरत हाल चल रही है, जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस हैं इनकी और जो इनकी वर्किंग चल रही है, आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कैंडिडेट्स का पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रखा है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मामला चलें, लेकिन जो सूरत हाल 240 के ज़बरी इलेक्शन में हमने देखी है उसका भी खौफ या डर है, बैक ऑफ द माइंड एक पॉइंट है कि शायद ऐसी सूरत हाल भी यहाँ दिखाई देता। हम बहुत डिफरेंटली इस दफ़ा इन्वायरमेंट है बल्दियात के इलेक्शन का कराची शहर में, जिसकी नज़ीर या मिसाल नहीं मिलते कि लोग मिल बैठ के खड़े हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं, तो ये काफ़ी खुशाइंद है। बट जो कन्फ्यूजन है कराची के रहने वालों के जहनों में वो अपनी जगह ज़रूर है। हम आवाज़ के आज के प्रोग्राम से जुनैब खानज़ादा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।